students, welcome to the class of the Partnership Act 1932. We were doing certain essential elements of partnership and the next one is business. आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस टर्म है उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, which business is carried on and what are those elements that are included in business. बिजनेस को कब हम ये मानेंगे कि yes it is the business of partnership and it is not the business. This whole concept is given in section 2B of Indian Partnership Act 1932. तो आप ये अच्छे से याद रख लीजिए, लिख लीजिए इसे. नाउ कैरिंग ऑफ बिजनेस, देखिए जो बिजनेस टर्म है बच्चे वो सेक्शन 2B में क्या डिफाइंड है, दैट बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड. वही जो हम 11th-12th से टर्म करते आ रहे हैं बिजनेस की, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन. Although this is not the complete term in its sense एकदम से, बट हमें ये पता है कि इन टर्म्स को हम बिजनेस में इंक्लूड करते हैं और पार्टनरशिप के बिजनेस का मतलब है एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन दैट इज कैरिड ऑन. सो टर्म बिजनेस मस्ट बी टेकन इन प्रैक्टिकल सेंस. बच्चे हमें ये हमेशा ये देख के चलना है कि कैसा बिजनेस हमने अराइज किया है, किस बिजनेस को हम कैरी कर रहे हैं और उस बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि वेदर इट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप और नॉट. So a person may become partner with another person in particular adventure or undertaking. Suppose कीजिए दो person हैं, इनका अपना अलग अलग business है और ये दोनों person मिलकर एक another business, separate business करना चाहते हैं जिसका नाम होगा joint venture. ज्वाइंट वेंचर होता है जब दो इंडिविजुअल्स या दो से ज्यादा लोग अपने पर्सनल बिजनेस को छोड़कर एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ इकट्ठे आते हैं और एक सेपरेट बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जिसमें वो सब मिलकर अपने एसेट्स, रिसोर्सेज को लाते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इसको इक्वली शेयर करते हैं. दैट इज जॉइंट वेंचर. सो इस जॉइंट वेंचर को भी पार्टनरशिप नाम दिया गया. ऑल्दो ये एक बार के लिए इन्होंने बनाई है और उसको कैरी करना है, बट जितना टर्म ये चलेगी वो पार्टनरशिप के नाम के अंडर ही चलेगी. सो बिजनेस इज द जॉइंट ऑपरेशन फॉर द सेक ऑफ गेन. अगर आप प्रॉफिट मोटिव, हमेशा ये याद में रखना है, प्रॉफिट मोटिव को लेकर कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और वो बिजनेस बेशक जॉइंटली स्टार्ट किया आपने किसी के साथ, although for single time, that is a business in partnership. A partnership may exist in a single business venture. I told you, आप एक सिंगल मोटिव के साथ, सपोज कीजिए आपने बिजनेस अपना सेटअप किया है और बिजनेस आपने सेटअप किया है कि दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रोड. ये रोड हमें कंस्ट्रक्ट करना है. एक सिंगल मोटिव के साथ आप आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और जितने टर्म तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगी आप एक पार्टनरशिप में ही रहेंगे. ओके, सो ये जरूरी है कि आपका जो जॉइंट वेंचर है ये दिस कैन बी टेम्पररी और दिस कैन बी परमानेंट, इट डिपेंड्स. आपने टेम्पररी फॉर द नेम से एक बिजनेस के लिए इकट्ठे आए हो या फिर आप धीरे धीरे एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस कैरी करेंगे, दूसरे के बाद तीसरा करेंगे, वो आपका फ्यूचर टाइम बताएगा, बट अभी के लिए वो पार्टनरशिप मानी जाएगी. Exactly. Then is an agreement to carry a business at a future time. ये कभी भी पार्टनरशिप नहीं होती. सपोज कीजिए आप दो पार्टीज आई हैं, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखा है दैट इन द नेक्स्ट ईयर वी विल बोथ स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस, या हम इन फ्यूचर टाइम ये स्टार्ट करेंगे. जो अभी प्रेजेंटली स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो पार्टनरशिप भी नहीं कहलाई जाएगी. पार्टनरशिप तभी कहलाई जाएगी जब वो बिजनेस कमेंस होगा या जब वो बिजनेस स्टार्ट होगा. आई होप बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या मैं आपको बता रही हूँ कि बिजनेस को आप सिंगल एक मोटिव के लिए चला सकते हो, दैट इज गुड. और जरूरी नहीं है वो परमानेंट ही हो, टेम्परेरी भी हो सकता है, बट वो बिजनेस एक्चुअली में फ्लोर पे आ जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए. जो आप फ्यूचर टाइम के लिए करते हो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप में नहीं आते हैं. एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. देयर वाज अ केस कूप वर्सेस अयर. कूप वर्सेस अयर में क्या था, ऑयल वॉज नॉट मेंट फॉर रीसेल. ऑयल पार्टीज खरीद रही थी बट उसको दोबारा से सेल करने के लिए नहीं खरीदा, एंड देयरफॉर देयर वाज नो बिजनेस, और इससे बिजनेस कैरी हो ही नहीं रहा था. आप बिजनेस में क्या करते हो, सेल एंड परचेज करते हो ना, देयर वाज नो सेल. सो आयर एंड कंपनी का जो ये बिजनेस था, देयर वाज नो पार्टनरशिप बिटवीन देम, इसको पार्टनरशिप डिक्लेयर नहीं किया गया. Now let's read what are other things that we include in business. Business should be lawful. बिजनेस बच्चे हमेशा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखना है, तभी वो पार्टनरशिप के अंडर भी बिजनेस माना जाएगा. एक हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए देयर वाज अ केस, फेमस केस, महादेदास वर्सेस घरेलू लाल
पारेख। तो घेरूलाल पारेख और मेहदी दास के केस में क्या था, एक पार्टनरशिप उन दोनों ने बनाई और उसमें पार्टनर्स ने ये एग्री किया कि हम दोनों एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जिसमें हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हमें डिलीवरी करनी है, परचेज करनी है, नहीं, बट ओनली टू डील इन द डिफरेंस। अगर कोई प्राइस में डिफरेंस हुआ तो वो हम एक दूसरे के साथ डील करेंगे। अगर मेरे को कहीं और ज्यादा मिला है या कम मिला तो मैं तुमसे कम वाला ले लूंगा, और अगर तुम्हें कहीं और से तो तुम मुझसे ले लेना। ओके, सो इन दिस एग्रीमेंट इट वाज मेयरली अ वेजरिंग, इनको बोलते हैं बच्चे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट मींस आप दूसरी जो अदर पार्टीज हैं जो अब नहीं आपके साथ आई हैं उनका तो बिजनेस हार्म कर रहे हो ना ऐसे करने से। सो सच अ पार्टनरशिप इज वैलिड बिकॉज दो द वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, बट ये क्या होते हैं, इलीगल। Sorry, these are not illegal, immoral or opposed to the public policy. So wagering कॉन्ट्रैक्ट आप बोलोगे कि मैम ये तो wagering कॉन्ट्रैक्ट तो void कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ये पार्टनरशिप में नहीं आएंगे, बट दीज आर लॉफुल। इनको अभी तक अनलॉफुल डिक्लेयर नहीं किया गया है एंड दैट्स व्हाई ये पार्टनरशिप में माने जाएंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट केस, कनप्पा नाडर वर्सेस कनुपिया नाडर। इसमें था पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स थी और उन्होंने किस चीज पे एग्री किया, दैट दे विल कैरी अ बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस वो करेंगे, और उस सर्विसेज जो उन्होंने बिजनेस को चलाने के लिए किया कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस थी वो अगेंस्ट दी प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट था। मतलब जो गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट निकाला है और उसमें जो भी बातें उसके अगेंस्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये तो साफ दिख रहा है दैट इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी एंड इज इलीगल, देयरफॉर ये लॉफुल भी नहीं होगा और पार्टनरशिप में नहीं आएगा। Okay, next thing is very very important, that business must be carried on. Business must be carried on. Carried on means कि business चलता हुआ दिखना चाहिए। It must not stop somewhere, या फिर फ्यूचर का ना हो, अभी फ्लोर पे आ गया है एंड इट इज गोइंग ऑन। हाउ बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, या तो सब पार्टनर्स कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, या फिर एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, बट दैट बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन एंड दैट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जरूरी नहीं कि डेली उसमें ट्रांजेक्शन हो रही हैं, बट ये होना चाहिए कि बिजनेस रुका नहीं है। आज डील आ रही है, 2-3 दिन बाद डील आ रही है, फिर डील्स आ रही हैं और बिजनेस चले ही जा रहा है। मेरली एक सिंगल ट्रांजैक्शन करने से, सिंगल कुछ समथिंग परचेज करने से, सिंगल समथिंग सेल करने से आप बिजनेस नहीं चला सकते। बिजनेस के लिए देयर मस्ट बी अ कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी जो होनी चाहिए वो रेगुलर टर्म्स में होनी चाहिए। ओनली देन जो आपका बिजनेस है वो पार्टनरशिप कहलाया जाएगा। ये एक बिजनेस की भी क्वालिटी होती है। जब आप बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, दैट बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन। वन गो में कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में इंक्लूड नहीं की जाती। ओके, सो दैट इज रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप। तभी हम मानते हैं एक दो पार्टनर्स पार्टनरशिप में आ गए हैं, और उनको पार्टनर्स टैग तभी मिलता है जब उनका बिजनेस जो है कमेंस हो चुका हो, स्टार्ट हो चुका हो। However, it is possible that partners may engage in single adventure. आप सिंगल एडवेंचर कर सकते हैं, सिंगल अंडरटेकिंग ले सकते हैं, एक सिंगल कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं उसको फुलफिल करने का। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आपको एक रोड बनाना है, कोई समथिंग नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, या कोई आपको लोकल एरिया की डेवलपमेंट का काम मिला है, आपको वो कैरी करना है। तो वो क्या है, एक जॉइंट वेंचर है, एक सिंगल आपका टारगेट है और उसको अचीव करना है, बट वो अचीव आपका वन डे में नहीं होगा। उसको अचीव करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी से मेहनत करनी है। 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का तो काम है ही, वो भी पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। ओके, दैट इन्वॉल्व्स कैरी ऑन बिजनेस। सो देयर आर पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स होती हैं जहां पर पार्टनर खुद एंगेज होते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, एंड दोज पर्सन पार्टनर्स बन सकते हैं जब वो एक काम करते हैं। सपोज कीजिए दे आर पार्टनर्स फॉर वर्किंग आउट अ कोल माइन, या कोई प्रोडक्शन ऑफ फिल्म, कोई मूवी है, मूवी बनाने के लिए दो पार्टनर्स इकट्ठे आए हैं। तो ये जरूरी नहीं है बच्चे वो मूवी फॉरएवर बनती रहेगी, कभी ना कभी तो टारगेट अचीव होगा। 3 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में वो मूवी बनकर रेडी हो जाएगी, बट वो जो टाइम पीरियड रहा है उसमें आप एज अ पार्टनर आपने काम किया और वो पार्टनरशिप बनी रहेगी। सो फॉर अ सिंगल एडवेंचर या सिंगल अंडरटेकिंग के लिए भी पार्टनरशिप को बोला जाता है, बट एक सिंगल ट्रांजेक्शन कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप का नहीं बनाती। देन नेक्स्ट इज देर आर सर्टेन केसेस जहां पर आपको पता लगेगा कि ये पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होगा कि नहीं। देखिए,
देयर वाज अ केस सेनाजी कपूर चंद वर्सेस पानाजी देवी चंद। इनके बीच में क्या था, इफ द बेल्स ऑफ यार्न आर परचेज्ड एट वंस टाइम, आपने कहीं से यार्न खरीद ली है, बेल्स ऑफ यार्न, और ये सिंगल टाइम में खरीदी है, बट लेटर ऑन आप इसकी सेल कर रहे हो, करे जा रहे हो, थोड़ी 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 सेल्स करे जा रहे हो और उससे प्रॉफिट हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आप अपना बिजनेस तो कैरी ऑन कर रहे हो ना, यू आर डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डेली लेवल एंड दैट इज द बिजनेस, और ये बिजनेस आपका पार्टनरशिप का माना जाएगा अगर आप दो पार्टनर्स मिलकर कैरी कर रहे हो। वन वॉज द केस ऑफ के जगया वर्सेज कोकुमानो। इसमें क्या था कि यहाँ पर पार्टनरशिप जो थी वो क्या करने की आई, देर वॉज अ रोड बिल्डिंग एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और ये एक्टिविटी अराइज्ड आउट ऑफ अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक होगा, मतलब आपको 2 या 3 साल में वो रोड बनकर रेडी होगा, तो फर्म को कुछ वर्कर्स बाहर से लगाने हैं, उस वर्क का सुपरविजन भी करना है, बिल्स डेली बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ये सब काम भी क्या कहलाया जाएगा बच्चे, बिजनेस। यहाँ पर जो पार्टनर होंगे वो बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। सो सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस कैरी करने में और एक सिंगल अंडरटेकिंग और वेंचर करने में बहुत डिफरेंस है। सिंगल ट्रांजेक्शन डजंट मेक्स इट्स पार्टनरशिप, बट सिंगल अंडरटेकिंग जो कुछ टाइम तक चलती है वो पार्टनरशिप का बिजनेस बनाती है। ओके, सो देयर इज नो कॉन्टिन्यूटी और कैरिंग ऑन बिजनेस अगर एक वेंचर में या एक अंडरटेकिंग में, बट पार्टनर्स कंटिन्यू टू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देन इट इज अ पार्टनरशिप। राइट बच्चे, सो पार्टनरशिप का आपको समझ में आया, पार्टनरशिप का बिजनेस क्या होता है और इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं। With this essential element of business in partnership is over. In next session we will carry how sharing of profits is done in partnership, and that's going to be very very important. So stay tuned for next one. Till then, have a good day. Thank you.